हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले मैं ये नेक बनाऊंगी और ये लाइनिंग वाला सूट है। मैंने ये सीधी साइड पर लाइनिंग रखी है सूट की, ये उल्टी साइड है जो मैंने पकड़ रखी है। इसको एकदम सेट करके ना अंदर सिलाई लगानी है। मैंने निशान लगा लिया है 5 इंच चौड़ाई में, 5.5 इंच, और लंबाई जितनी है उतनी ही रखी है। थोड़ा सा छोड़ा है साइड से, उसको छोटे नेक ही चाहिए थे, लेकिन कढ़ाई के अकॉर्डिंग हम उसको बनाएंगे। जैसे मैंने साइड पर छोड़ा है उतना ही नीचे छोड़ दिया है और जितना आया था मैंने बना दिया। अब लाइनिंग को ऊपर को करके एक छोटे बड़े बखिए के साथ सिलाई लगा दूंगी ऊपर को कपड़ा करके। तो ये सिलाई लगाने से बहुत ही आसानी के साथ पलट जाता है नेक। और अब अंदर पलट करके एक सिलाई लगा देंगे बारीक वाली, तो नेक हमारा रेडी हो जाएगा लाइनिंग के साथ ही। ना कोई बुकरम, ना ही कोई पेस्टिंग पेपर, ना ही एक्स्ट्रा कोई कपड़ा, बस लाइनिंग के साथ ही हमने नेक बना दिया है। सूट के बैक साइड के पल्ले के ऊपर लाइनिंग मैंने पहले ही अटैच कर दी थी। इसके ऊपर मैंने नेक बनाना था ना, इसलिए मैंने ये छोड़ दी, नहीं तो मैंने बैक साइड के पल्ले के ऊपर तो लाइनिंग अटैच कर दी है। इसके ऊपर 2-2 प्लेट डालेंगे, 2 आगे और 2 पीछे, और प्लेट से बहुत अच्छी फिटिंग आ जाती है। तो लड़की पतली ही है, ज़्यादा हैवी साइज नहीं है। तो ये तीरे जोड़ देने हैं बड़े बखिए के साथ दोनों, और नेक भी बन गया है। और साइड वाली सिलाइयाँ लगाकर हमारी लाइनिंग अटैच हो जाएगी। और लाइनिंग को नीचे से फोल्ड कर लूँगी। अगर आडी लाइनिंग लगे ना तो फिर तो कन्नी नीचे आ जाती है, फिर ज़रूरत नहीं होती फोल्डिंग के लिए। अगर धागे निकलते हों तो फिर नीचे से सिलाई लगा देती हैं, तो बस लाइनिंग हमारी फोल्ड हो जाती है। और नीचे से सिलाई लगाऊंगी, इसके धागे निकलते थे, मैंने आडी लाइनिंग नहीं लगाई थी। अगर कम हो लाइनिंग तो आडी लगती है, अगर पूरी हो तो फिर हम सही तरीके से लगाते हैं, आडी नहीं लगाते। ये हमारा फ्रंट का पल्ला कंप्लीट हो गया है। ये बैक साइड का पल्ला है। इसके ऊपर मैंने लाइनिंग पहले से ही अटैच करके रखी है। अब इसके ऊपर ना मैं यहाँ बैठी बैठी ही प्लेट के लगा लूँगी। ये ना छोटा है पल्ला, मतलब स्लिम लड़की का है, इसलिए आराम से यहाँ बैठे बैठे लग जाएंगे। अगर बड़ा पल्ला होता ना तो फिर मुझे नीचे बिछाकर फिर प्लेट के निशान लगाने पड़ते। ऊपर से 10.5 छोड़ा है, अंदर से 3.5 इंच और 8 इंच लंबा प्लेट का निशान लगा दिया है। इनकी बस्ट थी 35 इंच, 9.25 बन रहा था। 9.25 लगाती तो ज़्यादा ही ऊपर हो जाते प्लेट, तो मैंने 10.5 लगा दिया है। वैसे जो हमारी बस्ट होती है उसके चौथे भाग में से 1 इंच प्लस करके प्लेट का निशान लगता है। अब मैं डाल भी दूंगी प्लेट, पहले निशान लगा ली है, अब हम प्लेट डाल देंगे। अंदर से आधा इंच लेना है सेंटर से, और ऊपर से तिरछा निकालना होता है, और नीचे से भी तिरछा निकाल देते हैं। ये प्लेट बन जाते हैं हमारे। और जो पहला प्लेट डाल रही थी ना, उसका धागा नहीं सेट आ रहा था, उसे सेट किया है। अब दूसरा भी डाल देंगे। तो एक दिन वीडियो नहीं डाली मैंने, तो मेरी पता नहीं सिस्टर कहाँ चली गई। 2 जानी मेरे को मैसेज करती थी, वो भी भाग गए हैं लग रहा है, पता नहीं किधर चले गए। उन्होंने कल मैसेज ही नहीं किया। कल डाली थी वीडियो मैंने, परसों नहीं डाली थी। अब बैक साइड का नेक का निशान लगाऊंगी। छोटा सा ही बनाया था मैंने, 4.5 इंच। उन्होंने बोला था छोटे छोटे नेक ही चाहिए, वैसे तो वो बंद नेक डालते हैं, इसकी कढ़ाई के हिसाब से नेक बनाना पड़ा। फिर उसने कहा पीछे का भी छोटा सा बना देना। और ये कपड़ा वेस्ट बचा है, यहाँ से हम उरे पट्टी निकाल कर पीछे का नेक बना देंगे। छोटा सा था इसलिए बुकरम का नहीं बन रहा था। अगर बड़ा नेक हो तो फिर बुकरम का भी बना सकते हैं। और ये उरे पट्टी 1-1 पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाइयाँ लगा देनी है। बड़ी आसानी के साथ बन जाता है उरे पट्टी के साथ नेक। और जो हम रेडीमेड लाते हैं ना, उसके ऊपर भी ये पट्टियाँ ही लगी होती हैं, वो बुकरम का नेक नहीं बनाते। अंदर को और आधा बाहर को फोल्ड करते हुए एक बड़े बखिए के साथ सिलाई लगा दूंगी। और ये बैक साइड का नेक रेडी हो गया। अभी एक और सिलाई लगेगी अंदर को फोल्ड करके, फिर हम तरपाई करते हैं। और ये फ्रंट के पल्ले को भी मैं फोल्ड करके प्लेट के निशान लगा लूँगी यहीं पर बैठे बैठे। हमने पहले ही रेडी कर लिया है, बस प्लेट के निशान लगाऊंगी, उसके बाद में फिटिंग का निशान लगा दूंगी। और कपड़ा बहुत ही अच्छा है, जहाँ पर रखो वहीं पर सेट हो जा रहा था, हिल नहीं रहा था। ऊपर से 10.5, अंदर से 3.5 इंच छोड़ा है, और 8 इंच लंबा प्लेट का निशान लगा दिया है। और इसे थपथपा कर दूसरी साइड पर भी ले लेंगे, और दूसरी साइड पर भी निशान लगा देंगे। तो ये दूसरी साइड पर भी हो गया है हमारा। मेरा गला ख़राब है, सॉरी। प्लेट के निशान हो गए। ये पतली थी ना, इसलिए मैंने साइड के प्लेट नहीं डाले, बस सेंटर के ही प्लेट डाले हैं दोनों। वो तो फिर कमर का और अंडर आर्म होल के पास जो प्लेट पड़ते हैं वो वाले डालती हूँ, नहीं तो मैं जो पतली लड़की हो तो फिर नहीं डालती। फिर 2-2 प्लेट से ही काम चल जाता है, जाती है 2 प्लेट से ही। और ये दूसरा भी डाल देंगे, और काफ़ी काम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने फिटिंग लगानी है।
तो फिटिंग का निशान भी मैंने यहाँ बैठे बैठे ही लगा दिया था। और जो कढ़ाई के साइड पर मैं चेक कर रही हूँ कि दोनों साइड पर बिल्कुल बराबर कपड़ा बचा हो जब हमने प्लेट डालनी है। कढ़ाई वाले सूट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है ताकि फिर साइड पे कढ़ाई ना जल जाए। और जो लाइनिंग बची हुई थी आर्म होल के पास वो भी कट कर दिया। फिटिंग का निशान लगाएंगे। सबसे पहले पूरा नापना है, जितना भी हो ना हमारे पास, उसमें जो एक्स्ट्रा हो उसको दोनों साइड पर आधा आधा निकाल देना होता है। और मुझे 17 इंच चाहिए, इनकी 17.5 चाहिए थी बस्ट, और 1.5 इंच लगाया है यहाँ पर 7.5। कमर चाहिए थी 15 इंच, पूरी है 30 इंच और 15 इंच चाहिए थी। और जो भी मार्जिन है दोनों साइड पर आधा आधा निकाल दिया है और आपस में मिला दिया है। 14 इंच पर हिप का निशान लगाऊंगी। और हिप भी इनकी 35 इंच ही थी, बस्ट भी 35 थी और हिप भी। और 17.5 आधा इंच, आधा 17.5 आएगा इसका, मिला लेना है। 17.5 यहाँ पर भी लगा लिया है और इसको आपस में मिला देना है। पहले बस्ट को कमर से मिलाया था, अब कमर को हिप से मिला देंगे। तीरा जोड़ने के बाद में फिटिंग लगेगी। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लिया करें, मैं सब कोशिश करूँगी कि समझा सकूँ पूरी तरह। तो अगर समझ आ जाए तब भी कर दिया करें तो अच्छा लगता है। कमेंट करे कोई तो उसका रिप्लाई करना। बहुत कम लोग, 2 जने ही करते थे, वो भी नहीं कर रहे, पता नहीं किधर चले गए। तीरे के मैंने 2-2 सिलाइयाँ लगा दी हैं ताकि पक्का हो जाए। अब जहाँ पर फिटिंग का निशान लगाया वहाँ पर सिलाई लगा दूँगी। और मैंने ठीक ठाक बखिया रखा है, ना ही ज़्यादा बारीक है ना ही ज़्यादा मोटा है, ताकि कल को अगर उधेड़ना पड़े तो परेशानी ना हो। तो ये सिलाई एक और लगा दी है, आधा इंच गैप छोड़कर। दूसरी साइड पर भी ऐसे ही सिलाइयाँ लगा दूंगी। और लगभग आधा काम तो हो गया है हमारा। अब चाक फोल्ड करनी है और बाजू अटैच करनी है। तो यहाँ पर भी सिलाई लगा दूंगी। ये दूसरी साइड है फिटिंग की। और देखें स्टेप बाय स्टेप हमारा सूट सिलाई हो जाता है बैठे बैठे। अगर लगातार बैठे रहो ना तो 1 घंटे में सूट स्टिच हो जाता है और 1 घंटे में कटिंग भी हो जाती है। लेकिन पूरे दिन में देखे एक ही सूट बनता है घर का काम करने के बाद में ना। जी फालतू कपड़ा जो था वो मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ते। फिर जब हम सूट को सीधा करेंगे ना फिर बहुत सारे वल आ जाते हैं, इसलिए मैं कम ही मार्जिन छोड़ती हूँ। ये तो कॉटन का लग रहा है ना कपड़ा, मतलब आसानी से कट हो रहा है। कई कपड़े बहुत फिसलते हैं तो मुश्किल से ही कटिंग होती है, लेकिन मैं कर देती हूँ। ये हमने मोटा नाप लिया है, 8 इंच आया था। बाजू की मोरी फोल्ड कर लूँगी पहले मैं। ये बड़े बखिए के साथ कर रही हूँ, इसके ऊपर तरपाई होगी तो फिर ये वाली सिलाई उधर जाएगी, इसलिए मैं बड़े बखिए के साथ ही इसको कर रही थी। और दोनों पर सिलाइयाँ लग गई हैं। अब हमने फिटिंग लगानी है। बाजू की मोरी मैंने ली थी 4 इंच और पीछे से 8 इंच आ रहा था हमारा। तो 8 इंच पर निशान लगाकर इनको आपस में मिला देना है इंच टेप से। और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। फिर जब हम शुरू करेंगे सिलाई को 2 बार सिलाई लगा देंगे, पक्का करना है बाजू को। और फिर सिंगल सिलाई के साथ इसको एंड करेंगे। और दूसरी बाजू भी ऐसे ही अटैच करनी है। तो फिरकी का धागा बहुत ज़्यादा बार टूट जाता है, इसलिए ना मुझे दोबारा से सेट करनी पड़ती है। शायद फिरकी ज़्यादा पुरानी हो गई है। दूसरी बाजू को भी ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। आगे रखना है 4 इंच और पीछे 8 इंच का निशान लगाकर इनको आपस में इंची टेप से मिला दूंगी। और ये 4 इंच का निशान लगाना है आगे की तरफ। और बिल्कुल मैं इसे सेट करके ही रखती हूँ, आप भी सेट करके ही रखें, क्योंकि ऊंचा नीचा हो जाएगा तो उधर चली गई थी। फिर मुझे भूल गया मैं क्या बोल रही थी, सॉरी। आगे 4 इंच का निशान लगाया है, पीछे 8 इंच का, और इसे आपस में मिला दिया है। और इसको डबल बार सिलाई लगाएंगे जब शुरू करेंगे। और सिंगल सिलाई के साथ इसको एंड करके बाजू की सिलाई कंप्लीट हो गई है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर दिया है। फिटिंग लगाने के बाद मैं गुलाई डाल रही हूँ। पहले मैंने डाली नहीं, ये कपड़ा अंदर को मुड़ रहा था ना, मैंने सोचा बाद में ही डाल देती हूँ। और ये सीधा कर दिया है इसको। और जो हमने काट डाली है वो सूट के आगे की तरफ लेकर आएंगे और दोनों फिटिंग को आपस में मिलाकर सिलाई लगा देंगे। और आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा देनी है। और गोल गोल घुमाते हुए बाजू को कंप्लीट करना है सिलाई लगाकर। तो दूसरी बाजू भी ऐसे ही अटैच कर देंगे। इसके बाद में सिर्फ चाक फोल्ड करने वाले रह जाएंगे हमारे।
तो इसके ऊपर लाइनिंग लगाई थी मैंने। वैसे तो ये मोटा था कपड़ा, वो बोल रहे थे कि मैं लाइनिंग वाला ही डालती हूँ, तो मैंने लगा दी। और इसके भी हमने सीधा करके इसको काट डालनी है। उसकी मैंने उल्टी साइड पर ही डाली थी ना, ये सीधा करके डालूंगी। और देखें दोनों को अच्छे से काट आ जाती है, दोनों की आगे की तरफ ही आती है। तो वैसे इतना रिस्क ना लें आप लोग ना, बाजू को आगे इधर उधर सामने रख कर फिर ही काट डालें। अगर दोनों एक साइड पर ही काट हो जाएगी तो फिर गलत हो जाना है काम, फिर खिंच आती है, खिंचता है सूट फिर। और ये बाजू भी कंप्लीट हो गई है। अब हमने टिच बटन के लिए पट्टी कट करनी है। ये ब्रा के जो स्टेप होते हैं उसे होल्ड करने के लिए पट्टियाँ बनानी है। ये मैंने 2 बना ली। हमेशा मैं एक ही बनाती हूँ, आज छोटे छोटे कपड़ा था इसलिए मैंने 2 बना दी है। टिच बटन की पट्टियाँ लगानी है हमने। जो होता है ना तीरा, उसके ऊपर लगानी होती है। और कई तो ना बाजू अटैच करते करते समय ही लगा लेते हैं। मुझे शुरू से आदत है, मैं ऐसे ही लगाती हूँ अलग से। 2-3 बार सिलाइयाँ लगा के इसको पक्का कर देते हैं। और ये दूसरी बाजू के ऊपर भी लगा देंगे। और जो एक्स्ट्रा धागे हैं ना साथ साथ ही कट कर लेने चाहिए। कई लोग सूट कंप्लीट होने के बाद ढूंढते हैं तो फिर कई बार ना समझ नहीं आती कहाँ पर धागा लटक रहा है। जो रे पट्टी लगाई थी बैक साइड का गला बनाया था ना हमने, वहाँ पर बड़े बखिए के साथ एक सिलाई लगाकर इसको भी कच्चा कर देती हूँ। और फिर नीचे के घेरे वाले चाक फोल्ड करने हैं। और मैं जब कटिंग करती हूँ तो हम सेम ही करते हैं, इतना नहीं होता आगे पीछे, बस जितना हमने एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ना वो ही फोल्ड होता है। 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, आधा इंच ऊपर से चला जाता है और यहाँ से 2-2.5 इंच यहाँ से चला जाता है। और ये चाक चेक कर लिए हैं मैंने, बिल्कुल बराबर आ गए हैं। सिलाई लगाने के बाद चाक चेक कर लेने चाहिए, अगर ऊंचा नीचा हो तो फिर उधेड़ कर सेट करने पड़ते हैं। और जो बैक साइड का पल्ला है वहाँ पर हम चौक से निशान लगा लेंगे और सेम इतना ही फोल्ड करेंगे जितना हमारा फ्रंट का है। और ये पीछे वाला घेरा भी फोल्ड कर देंगे। और आगे का भी हो गया है, बस साइड वाले चाक रह गए हैं फोल्ड करने के लिए। तो चाक भी बहुत टैलेंट होता है फोल्ड करने का, कई बार बहुत ऊंचा नीचा होता है तो बार बार उधेड़ने पड़ते हैं। तो जहाँ से मैंने सिलाई सीखी थी वहाँ से मुझे नहीं पता था, बस वो बोलती थी जा कर ले। वो बहुत खिजा करती थी ना, उसके पास 10-12 लड़कियाँ होती थी तो फिर परेशान हो जाती थी बेचारी। तो कुछ अपने आप ही देख देख कर आ जाती है जांच तो काम की। और ये साइड, दोनों साइड के हमने चाक फोल्ड कर लिए हैं। आगे पीछे का पल्ला है ये, आगे की तरफ तो कढ़ाई है पूरे पल्ले के ऊपर। नेक के ऊपर हैवी कढ़ाई थी और बाकी थोड़े छोटे छोटे फूल थे पूरे पल्ले के ऊपर। अच्छे से स्टिच किया हो ना तो फिर अच्छा लगता है, जैसे फिटिंग बढ़िया आ जाए। नहीं तो वैसे ये लेडीज़ टाइप सूट है तो उसने पाया था ना लड़की ने, बहुत सुंदर लग रहा था। तो मेरी एक बुआ सास थी, उसकी डेथ हो गई। वो बोल रही थी तो जो टेलर होते हैं ना वो जान डाल देते हैं कपड़े में अगर अच्छे से सिलें तो। अगर ना अच्छे से सिलें तो फिर वो मर जाता है कपड़ा, जान नहीं डालती उसमें। और ये दोनों चाक भी फोल्ड हो गए हैं ये हमारी साइड के। और इस टाइम जब चाक फोल्ड करती हूँ ना बहुत ज़्यादा धागा ख़त्म होता है मेरा फिरकियों में से, क्योंकि धागा उतना ही मैं भरती हूँ जितना मुझे चाहिए होता है। तो एंड पर जाकर धागा बार बार ख़त्म हो जाता है। रंग बिरंगे धागे से चाक फोल्ड हो जाते हैं हमारे। और सभी चेक कर लिए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।